डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जोसेफ एवर्गिनी स्पिटिगल्स कौन है और इसने आलमी बैंक के हवाले से ऐसा क्या इंकिशाफ किया कि वो पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल करने में कामयाब हो गया। क्या वाकई इस यहूदी आलिम की कही गई बातें सच हैं कि आलमी बैंक पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है? अगर आप भी इन तमाम बातों के पीछे छुपे राजों से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो सब बताएंगे जो ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल आपसे एक ही दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जोसेफ नामी एक यहूदी आलिम अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला माहिर मुआशियात है। इस वक्त वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसे 2001 में मुआशियाती साइंस में नोबेल इनाम भी दिया जा चुका है। इसके अलावा ये शख्स आलमी बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के ओहदे पर भी काम कर चुका है। यही वजह है कि वो इस बैंक के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें जानता है जो कि आम आदमी नहीं जान सकता। वो कई किताबों का मुसन्निफ और मामलात को बड़ी बारीकबीनी से देखने का हुनर भी रखता है। इसने आलमी बैंक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम कर रखी हैं और बताया है कि आलमी बैंक किस तरह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। इस हवाले से इसने 4 मरहलों को हमारे सामने पेश किया। इन 4 मरहलों को इस्तेमाल करके आलमी बैंक पूरी दुनिया को लूट रहा है। इसमें सबसे पहला मरहला निजकारी का है। इस मरहले के तहत आलमी बैंक सबसे पहले गरीब या दरमियानी मईशत के मालिक मुल्कों पर अपना शिकंजा मजबूत करता है। वो इन्हें कहता है कि आप अपने कुछ कीमती असासे हमें दे दें तो इस सूरत में हम आपको बहुत सारा कर्जा दे सकते हैं और इस कर्जे में 10% रकम उन लालची सियासतदानों को मिलती है जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। ये 10% रकम बड़ी ही खामोशी से उनके स्विस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाती है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे सियासतदान आज भी मौजूद हैं जो इस तरह के काम करते हैं। वो कौन है और ऐसा क्यों करते हैं, ये एक अलग कहानी है। अब हम बात करेंगे उस दूसरे तरीके के हवाले से जिस पर चलते हुए आलमी बैंक अपने नाकाम इरादों की तकमील करता है। नाज़रीन ग्रामी, इस तरीके में सबसे पहले उस मुल्क के अंदर मौजूद उन तमाम कवानीन का खात्मा किया जाता है जिनके तहत बैरूनी ममालिक से पैसा अंदर लाने में मुश्किल पैदा हो या फिर किसी भी किस्म का कोई टैक्स लगे। और जब आलमी बैंक ये मकसद पूरा कर लेता है तो फिर इस मुल्क को ढेरों पैसा भिजवाता है। इसके बाद उस मुल्क की करेंसी की अहमियत एकदम इतनी बढ़ जाती है कि पूरी दुनिया ये समझने लगती है कि अब ये मुल्क बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक वो पैसा वापस चला जाता है और उस मुल्क का दिवालिया निकल जाता है। रियासत के पैसे की अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और फिर इस रियासत को IMF की जरूरत पड़ती है और IMF इस मुल्क की मदद इसी सूरत में करने को तैयार होती है अगर ये मुल्क कर्जों और दीगर मईशत पर कम से कम 30 से 40% सूद या टैक्स लगाने की हामी भरता है। इंडोनेशिया और ब्राजील में यह सब कुछ हो चुका है और पाकिस्तान भी इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार है। इसके बाद उस रियासत की असल बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद ही पूरी रियासत बेयारो मददगार हो जाती है और उसमें गरीबी और मुफलिसी अपने डेरे जमा लेती है। अफसोस की बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान भी काफी हद तक IMF के जाल में फंस चुका है। इसके बाद शुरू होता है तीसरा मरहला, जब पूरी रियासत खतरे में होती है और मुल्क का दिवालिया निकल चुका होता है। तो हर चीज इतनी महंगी हो जाती है कि गरीब इंसान के लिए रोटी तक पूरी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में लोग सड़कों पर निकल आते हैं और एहतजाज करते हैं, लूट मार करते हैं, जिसके बाद बड़े सरमायादार अपना पैसा बाहर के मुल्कों में भेज देते हैं ताकि इनकी करेंसी महफूज रह सके। ये तरीका भी किसी मुल्क को कंगाल और आलमी बैंक का गुलाम बनने पर मजबूर कर सकता है। अगर पाकिस्तान के हालात पर नजरसानी की जाए तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहां के बहुत से रईस लोगों ने पैसा बाहर के मुल्क भिजवा दिया है और अब इमरान खान चाहते हैं कि वो लोग ये सारा पैसा वापस पाकिस्तान ले आएं ताकि मुल्क की मईशत को कोई फायदा मिल सके। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको जोसेफ के बताए गए चौथे और आखिरी मरहले के बारे में बताएंगे। इस मरहले को उन्होंने आजाद तिजारत का नाम दिया है। इस मरहले के मुताबिक बैनुल अक़वामी तिजारती कारपोरेशंस इन ममालिक की तरफ रुख करती हैं और वहां पर मौजूद सनत को कुचल कर रख देती हैं। इस तरह अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े ममालिक
इन छोटे ममालिक की ज़राअत और दीगर अशिया की अपने मुल्क दरामद पर पाबंदी लगा देते हैं और फिर असल खेल शुरू हो जाता है। अब इन गरीब ममालिक के पास ऐसी कोई चीज नहीं बचती जिसे बेचकर वो अपने मुल्क के लिए सरमाया कमा सके। अमीर ममालिक तो अपनी दवाइयां तक इतनी महंगी कर देते हैं कि गरीब ममालिक गुर्बत के साथ साथ बड़े अमराज में भी मुब्तला हो जाते हैं और फिर बर वक्त इलाज ना होने की वजह से शरह अमवात में भी इजाफा हो जाता है। इसके अलावा आलमी बैंक और IMF ने कर्जा लेने वाले ममालिक के लिए एक और उसूल भी बना रखा है और इस असूल के मुताबिक जो रियासत कर्जा लेती है उसके पानी, बिजली, टेलीफोन और गैस का सारा निजाम IMF के कब्जे में चला जाता है। ऐसी सूरत हाल में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मुल्क का क्या बनेगा जिसका सारा कंट्रोल ही IMF के पास हो। इसके अलावा एक मरतबा जोसेफ नामी यहूदी माहिर मुआशियात ने कनाडा में अपनी एक तकरीर में कहा था कि पूरी दुनिया में मौजूद 1% अमीर लोग तेजी से अमीर होते चले जा रहे हैं और बाकी जितने भी गरीब लोग हैं वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद गरीब हो रहे हैं और ये काफी परेशान कुन सूरत हाल है। कहा जाता है कि जब किसी जगह पर गरीब गरीब तर होता जाए और अमीर अमीर तर होता जाए तो समझ जाएं कि अब वहां पर इंसानियत का भी खात्मा हो रहा है। और यही सच भी है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ही इंसानियत का खात्मा हो रहा है और ये सब सिर्फ और सिर्फ आलमी बैंक के तैयार करदा प्रोग्राम्स के तहत हो रहा है। दरअसल इस सब के पीछे IMF और आलमी बैंक के बड़े मकासद छुपे होते हैं जिसके बाद वो मकरूज ममालिक को ब्लैकआउट पैकेज देते हैं। ये इदारे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो मुल्क कर्जा लेता है वो सूद समेत कर्जा वापस करेगा। जब हालात मजीद खराब होते हैं तो यही इदारे अपना सूद वापस लेने की गरज से मजीद कर्जा देते हैं जिससे सूद और कर्जे की रकम डबल से ट्रिपल हो जाती है और मुल्क की मईशत तबाह होकर रह जाती है। ये इदारे मकरूज मुल्क के अंदर मुआशी तौर पर ऐसी तब्दीलियां पैदा कर देते हैं जिससे उस मुल्क की मईशत के लिए आलमी मार्केटों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन इस अमल में रियासत का उसकी मईशत पर अमल दखल कम से कम करवा दिया जाता है। इसके अलावा मकरूज ममालिक के लिए यह बात यकीनी बनाई जाती है कि वो अब अपनी जरूरियात की तकमील के लिए दूसरे ममालिक से कर्जा लेंगे और इन मकासद के हुसूल के लिए ये दोनों इदारे मकरूज ममालिक से दो तरह की शराइत मनवाते हैं। पहली शर्त यह होती है कि मकरूज मुल्क अपनी करेंसी की कीमत कम कर दे। इस तरह उस मुल्क की बरामदाद में इजाफा होगा और पैसा मुल्क में आएगा जिससे कर्जा अदा हो सकेगा। इस तरह कर्जा देने वाले ममालिक सस्ती कीमत में अशिया खरीद लेंगे, लेकिन मकरूज ममालिक को इसका काफी नुकसान होता है। और दूसरी शर्त यह होती है कि मकरूज मुल्क अपनी आवाम से टैक्स ज्यादा से ज्यादा लें ताकि वो हर साल कर्जे की किस्त बाकायदगी से अदा कर सके। दोस्तों, इसके अलावा यह बात भी यकीनी बनाई जाती है कि मुल्क में महंगाई आम कर दी जाए और अवाम बेचारी महंगाई की चक्की में पिस कर रह जाए। और यकीन जाने कि इस वक्त पाकिस्तान की भी कुछ यही हालत है और गरीब बेचारा गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।